Good morning, dear students. Today I am start a second part of geography in class ninth. The chapter of latitude and longitude. Okay. Today I am start the topic of the climate zones of the earth. ठीक है. इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो क्लाइमेट जोन्स हैं अर्थ के वो कौन कौन से हैं. मैन जोन्स हैं, मैन हीट जोन्स आर टॉरिड जोन. फर्स्ट आपका टॉरिड जोन, मैं आपको बेसिकली जल्दी क्लियर से कर दूँगी डिटेल्स में. टॉरिड जोन जिसको हम ट्रॉपिक जोन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन. एंड सेकंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रिगेड जोन. ओके, so we will study now first torrid or tropical zone. ट्रॉपिकल जोन जो है वो इट इज़ लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसके बीच में होता है जी की जो कि ये मार्क लिमिट ऑफ द ओवरहेड सन टू नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर. इट इज़, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो इक्वेटर है उसके बीच में जो जोन रहता है उसको कहते हैं टॉरिड जोन या साउथ टॉरिड जोन. ठीक है ना. तो आप बुक में देख लीजिएगा जो कि 23.5 डिग्री जैसे मैंने ये बताया था. तो वेयर इज़ ये 23 डिग्री हाफ और 23 इसके बीच का ये जो पार्ट है इट इज़ अ टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन. ठीक है. इसका जो एरिया है वो 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ के बीच में डोल ड्रम कहलाते हैं. डोल ड्रम, ठीक है ना. जहाँ पर डोल ड्रम का मतलब होता है लो प्रेशर वाला इलाका, जहाँ पर बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है डोल ड्रम में और वो डायरेक्ट सन की रेज रिसीव करती हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ इक्वेटर से. ओके. सेकेंडली है आपका टेम्परेट जोन. ये जो 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड से लेके 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ के बीच में ये जो लाइक द साउथ 23 से लेके 66 एंड हाफ साउथ में ये जो फैला हुआ होता है इट इज़ कॉल्ड अ टॉरिड जोन और फ्रिगेड जोन. ये आपका 23 से जो ये ऊपर तक फैला रहता है यहाँ पे और साउथ में यहाँ पे ये कहलाता है आपका टेम्परेट जोन. ठीक है. टेम्परेट जोन का मतलब होता है ना इधर कोल्ड और ना इधर हॉट, ना तो ये ज़्यादा कोल्ड होता है और ना ही ज़्यादा हॉट होता है. दिस एरिया डज नॉट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन, इट रिसीव स्लैंट रेज ऑफ द सन. ये जो एरिया है ये डायरेक्ट सन की रेज नहीं लेता है, ये बहुत कम स्लैंट रेज होती हैं, यानी तिरछी रेज जाती हैं सन की, जिससे कि टेम्परेचर होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है और यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं. लेकिन ड्यूरिंग समर द डेज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद इन द रीजन लॉन्गर एज वी गो टूवर्ड द पोल. समर के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा दिन होता है जब हम पोल्स की ओर जाते हैं, बट लेकिन विंटर में ये शॉर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन स्टे इन द रीजन. क्योंकि ये विंटर में इसलिए हो जाता है क्योंकि ये शॉर्ट, क्योंकि सन विंटर में जो अर्थ है वो थोड़ी सन से दूर चली जाती है. ठीक है ना. अच्छा, अब ये यहाँ पर ये बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं इसलिए सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर रहते हैं, ना इधर हॉट और ना इधर कोल्ड. तो ये वाला इलाका देखिए आप, ये वाला इलाका है जो ये टॉरिड जोन है. क्लियर. इसमें ये टेम्परेट जोन है. ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं रिगेड लाइन आप अपनी बुक में देख सकते हैं, इट इज़ अ टॉरिड जोन. और लास्ट जो आपका है फ्रिगेड जोन. फ्रिगेड जोन the region between the area Arctic Circle to North Pole and Antarctic Circle to South Pole is called a frigate zone. ये वाला इलाका, ये जो इलाका है ये आर्कटिक है और ये वाला जो है ये अंटार्कटिक है, ये कहलाता है फ्रिगेट जोन. यहाँ पर क्या होता है, उसका नाम ही है फ्रिगेड जोन क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन होता है, बहुत ही डाउन होता है. यहाँ पे ऑल ईयर्स जो आइस है, आइस कैप बने रहते हैं, बर्फ़ लगी रहती है, इसलिए इसको और फ्रिगेट जोन बोलते हैं. यहाँ पे 6 मंथ का डे होता है, 6 मंथ की रात होती है. ठीक है. लगभग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझाऊं. द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइमरी रेडियन. अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक मैंने आपको जो बताया वो पता है लॉन्गिट्यूड, अब मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्गिट्यूड.
लॉन्गिट्यूड में ये वाली लाइंस आती हैं जो 0 डिग्री, अभी 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ है, अगर हम अर्थ को ऐसे रोटेट करें तो 0 डिग्री यहाँ आएगा, तो यहाँ से भी ऊपर से 2 हाफ्स में अर्थ डिवाइड होती है। तो जो ऊपर से जो लाइन आती है एक इमेजिनरी लाइन, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन ऑन अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स, फिर बाद में ये सर्कल्स भी होते हैं, ठीक है। सर्कल्स के थ्रू हम लॉन्गिट्यूड या किसी की लोकेशन है वो निकाली जा सकती है। तो ऑन द अदर ग्लोब लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन एज द सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स द रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर थ्रू। बहुत सी जो ये पास करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को, इक्वेटर को पास करती हैं ये। इसका मतलब क्या है, मिड डे एज द ऑल प्लेस ऑफ द सेम मेरिडियंस हैव देयर नून एज सेम टाइम, इसलिए जो पास करती हैं इसलिए मिड डे सेम होगा, और जो दोपहर होगी वो सन की वो सेम होगी हर जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे सेम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। अनलाइक लैटिट्यूड वेयर इक्वेटर इज ओनली ग्रेट सर्कल डिवाइडिंग द अर्थ 2 हाफ्स, इसके अलावा इक्वेटर के अलावा जो प्राइम मेरिडियन है इस तरफ से भी ये 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ओके। फिर ये मीनवाइल द नेबरिंग मेरिडियन आर नंबर ऑफ द लेवल्ड इन द 179 ईस्ट टू 179 वेस्ट, बहुत सारे हैं जो 179 ईस्ट से वेस्ट में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये जो ग्रिड सिस्टम है इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मैं आपको कल बताऊंगा।